अच्छे लोग भी नरक में जाते हैं। एक बार द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए थे। द्वारिका नगरी अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुहावना था। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक गिरगिट भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो गिरगिट, तुम्हें क्या कहना है। गिरगिट ने कहा, प्रभु, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अच्छे लोग भी नरक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? अच्छे लोग तो स्वर्ग में जाते हैं। गिरगिट ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी बात सुनिए और फिर आप स्वयं ही निर्णय लीजिए। गिरगिट ने अपना कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, एक बार एक गांव में एक बहुत ही धर्मात्मा और सज्जन व्यक्ति रहते थे। वह सदैव लोगों की सहायता करता था और किसी का भी बुरा नहीं सोचता था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप नहीं किया था। सभी लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। जब उसका अंत समय आया तो यमराज स्वयं उसे लेने आए। गिरगिट ने आगे कहा, उस व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मुझे कहाँ से ले जाया जाएगा? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हें नरक में ले जाया जाएगा। वह व्यक्ति बहुत हैरान और दुखी हुआ। उसने यमराज से कहा, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? गिरगिट ने कहा। यमराज ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुमने एक बार किसी छोटे जीव का अपमान किया था और उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दुखी किया था। इसी कारण तुम्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गिरगिट से पूछा, फिर उस व्यक्ति का क्या हुआ? गिरगिट ने कहा, प्रभु, उस व्यक्ति ने अपने भूल को स्वीकार किया और यमराज से क्षमा मांगते हुए कहा, वह अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे एक मौका दिया कि वह अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी भूल का प्रायश्चित कर सके। उस व्यक्ति ने अपनी बाकी की जिंदगी भलाई के कार्यों में बिताई और अंततः स्वर्ग की प्राप्ति की। गिरगिट ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, प्रभु, अच्छे लोग भी कभी कभी अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सदैव अपने कर्मों का मूल्यांकन करते रहें और किसी भी प्रकार की भूल से बचने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने गिरगिट की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बात सही है, हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और किसी भी जीव को दुखी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गिरगिट ने भगवान श्री कृष्ण को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अच्छे कर्मों के साथ साथ हमारे विचार और हमारी नीयत भी शुद्ध होनी चाहिए। केवल अच्छे कार्य करने से ही बल्कि हमारे मन की पवित्रता और दूसरों के प्रति हमारे विचारों की भी महत्ता है। हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना से बचना चाहिए और सदैव दूसरों का भलाई करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छे लोग भी नरक जा सकते हैं यदि उनके कार्यों में किसी प्रकार की बुरी भावना या पाप का अंश हो तो। इसीलिए हमें सदैव अपने कर्मों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए और किसी भी प्रकार गलती करने से बचने का प्रयास करना चाहिए।